चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार कर दिया। नए अदालती साल के आगाज पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उनसे सवाल किया गया। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मुलाकात में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। हमें बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि दीगर जजेस की कर दें, लेकिन मैं कबूल नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा, जिसका प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए से बढ़ चुका है। जून 2025 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2550 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। ज़राए का कहना है कि IMF ने पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने के बाद सख्त तशवीश का इजहार किया है। IMF को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए टैरिफ एडजस्टमेंट बरवक्त करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पावर डिवीजन के ज़राए का कहना है कि IMF ने बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए से तजावुज न करने का मुतालिबा किया। गुज़श्ता माली साल के दौरान भी IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक गर्दिशी कर्ज कंट्रोल नहीं हुआ था। गजा में इसराइली फौज की बमबारी में अहले खाना समेत गजा शहरी दिफा के डेप्यूटी डायरेक्टर शहीद हो गए। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान ने अपने बयान में तस्दीक की है कि गजा सिविल डिफेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर लिबारिया में इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि इसराइली फौज की जानिब से सिविल डिफेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर के घर को टारगेट किया गया। हमले में इनके अहले खाना भी शहीद हुए। तर्जुमान गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में गजा सिविल डिफेंस के 83 एहलकार शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सियोनियत फौज के वहशियाना हमलों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हुए। इसके अलावा जनूबी लबनान में इसराइली हमले में से 3 इमरजेंसी एहलकार भी शहीद हुए। अफगान तालिबान की सरहद पर फायरिंग का पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से 2 अहम कमांडर समेत 8 तालिबान हलाक हो गए। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारी है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं। दहशतगर्द हमलों के साथ साथ अफगान तालिबान की बैनुल-अक़वामी सरहद पर जारहियत खुलकर सामने आ रही है। ज़राए का कहना है कि 7 सितंबर की सुबह से अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके प्लोसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अफगान साइड से की गई फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना रुस्तम बाजार में क्रिकोट रोड पर पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 12 अफराद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से एमएस डॉक्टर हमाद महमूद ने कहा कि धमाके में जख्मी होने वाले 12 अफराद को अस्पताल लाया गया। जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल हैं। पेशावर में तबाही फैलाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। जमील चौक के इलाके में मोटरसाइकिल सवार से खुदकुश जैकेट फेंककर फरार हो गए। एक्साइज पुलिस के मुताबिक रिंग रोड के करीब जमील चौक के इलाके में एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार खुदकुश जैकेट फेंककर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जैकेट को नाकारा बना दिया गया। जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। मोटरसाइकिल अफराद की तलाश जारी है। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीम बिल पर कानून साजी होगी। जिला वजीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस के दम दस्तियाबी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस इजलास के एजेंडे में शामिल। इजलास में हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल प्रवासों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बात होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला अली अमीन गंडा के छठे मुशीर की तकर्रुरी की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक वजीर आला के छठे मुशीर की तकर्रुरी की मंजूरी नहीं दे सकता।
उन्होंने वजीर आला की भेजी गई एक सबरी पर एतराज आयद कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने तकर्रुरी के हवाले से मजीद वजाहत करते हुए कहा, आइन के आर्टिकल 130 के शिक 11 के तहत वजीर आला को 5 से ज्यादा मुशीर मुकर्रर करने की इजाजत नहीं है। गवर्नर ने वजीर आला की भेजी गई सबरी वापस इरसाल कर दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज इमर रहमान ने कहा है कि सियासी पार्टियों का मसला पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल नहीं। लाडी नंबर 3.5 पर जमात इस्लामी के मुल्क मेंबर साजी मुहिम का सिलसिला में जिला कुरंगी के दौरा के मौके पर कारकुनान और मीडिया से खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि मुल्क में इस वक्त जागीरदारों, सरमायादारों, डिक्टेटर्स के अलाकार और अदलिया पर मुश्तमिल हुक्मरान टोला हम पर मुसल्लत है। तमाम तबकात से वाबस्ता लोगों की बड़ी बड़ी जायदादें हैं जिन पर टैक्सेस नहीं लगाए जाते। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें जाती जायदादें और बैंक बैलेंस बना रही हैं। मसाइल के हल के लिए इन गिरती हुई दीवारों को एक और धक्का देने की जरूरत है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि रियासत पर हमला करने वालों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार ने लंदन में पाकिस्तान हाउस में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की तरफ से दिए गए अशाये में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के साथ तफसीली और जामे बातचीत की। डिप्टी वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने नवमंतखब बरतानवी पाकिस्तानी अरकानी पार्लियामेंट को मुबारकबाद दी और इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, अमन, सलामती और तरक्की के लिए मुश्तरका उमंगों के मजबूत रवाबत पर कायम है। इसहाक डार ने कहा कि हालिया इंतखाबात में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 अरकान बरतानवी पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए, जो कि बरतानवी जमहूरियत की मजबूती और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों की कामयाबी का सबूत है। वज़ीर आज़म की मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को खबरदार कर दिया। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद के रास्ते खुले थे, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ से जलसा गा आने वालों को नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि जलसे में जो तकरीर की गई वो अनारकी फैलाने के लिए की गई। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इनका डबल चेहरा है। जिस लहजे में उन्होंने कहा कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, फिर इसी लहजे में जवाब भी मिलेगा। अब आप अटक पुल पार कर दिखाएं। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद के इलाके संगजानी की मवेशी मंडी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत को डेडलाइन दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल वजारत आला से अडयाला जेल नजर आ रहा है। तलाल चौधरी ने कहा कि जो पैसे केपीके की आवाम पर लगने चाहिए थे वो जुलूसों इस्लामाबाद में चढ़ाई पर लगाए गए। पीटीआई जलसे में भड़कों के अलावा कुछ नहीं। तलाल चौधरी का कहना था गुज़श्ता 6 महीने से जिसका शोर था वो कल खत्म हुआ। जलसा करेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, हर शहर गली से लोग निकलेंगे, मगर कल इस्लामाबाद का एक ग्राउंड भी भरा नहीं जा सका। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि इस जलसे में तकरीरें क्या बेहतरीन भड़कें थी। मुझे अपने बचपन की सुल्तान राही की फिल्में याद आ गई जिसमें भड़कें सुनकर हंसी ही निकल सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, अली अमीन गंडापुर कहता है कि 15 दिन में बानी पीटीआई को रिहा करो वरना खुद आकर रिहा करा लूंगा। और वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने कहा है कि फितना गैंग पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिशों में मसरूफ है। गंडापुर को अपना लीडर निकलवाने के लिए 15 की जगह 20 दिन देती हूँ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने कहा कि अली अमीन खान गंडापुर ने कल फिर लाइन क्रॉस की। इस आदमी का बदतमीजी, खवातीन के बारे गंदी जबान इस्तेमाल करना पुराना तरीका वारदात है। ये इनके लीडर की तरबियत हो सकती है। ये रवैया अपने घरों तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। असलम बुखारी ने कहा कि ये लोग जब भी निकलते हैं फसाद और जलाओ घेराव करते हैं। कंटेनर्स गिराकर खुद को टार्जन समझने वाले कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या सियासी जमातें ट्रेनें लगाकर चलती हैं? क्या पुरअमन एहतजाज ऐसे होता है? उन्होंने कहा कि कल पीटीआई ने पुलिस पर हमला किया, कल जरताज गुल भी टार्जन बन गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।